गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे सब लोग। होपफुली बढ़िया वीकेंड मनाया होगा आपने अपनी फैमिली के साथ। विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। हम खड़े हैं मराठावाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अभी आपको लिंक शेयर किया है हमने, जो लेटेस्ट हमारे राज्यसभा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी जो बात कर रहे हैं, अभी उसके ऊपर एक टिप्पणी करने का हमें अधिकार है, संवैधानिक फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हम अपनी बात रखेंगे। बात चल रही है भैया कि इस देश में किसानों की बात कोई सुनता है। मैं मतलब पता नहीं है हमें, कि आप खुद जज करें। हर इलेक्शन में सबसे बड़ा वोटर, सपोर्टर और हर तरह की जो मतलब कि इलेक्शन लड़ने में जो भी सुख सहूलत होती है वो किसानों के द्वारा होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया आपने बहुत ही मजाक उड़ा रहे हो यार। आप बोल रहे हो 11 मीटिंग आपने हमारे साथ कर ली, उसके बाद आपने बोला कि बातचीत नहीं करी जाएगी। और हमने तो बोला नहीं, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ये मीडिया में बात है कि बातचीत सरकार ने बंद करी है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बातचीत बंद करी है, ना कि किसानों ने। हमारे माननीय मोदी जी, एक पद है प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर अभी विराजमान है। तो उनसे हम विनती करते हैं, भैया ऐसी दोगली सरकार नहीं देखी कभी। बातचीत भी आप ही बंद कर रहे हो, डंडा भी हम ही खा रहे हैं, लठ भी हम ही खा रहे हैं, बैरिकेडिंग भी हमारी हो रही है, कंडे की तार बार वायर भी हमारे कैंपों पे लगा रहे हो, उसके बाद ज़मीन पे कांटे बिछा रहे हो, और हमें बोल रहे हो हमने बातचीत बंद कर दी। कौन सा किसान नेता है जिसने बातचीत बंद कर दी भैया। किसान नेता तो बार बार बोल रहे हैं बातचीत करो बातचीत करो, आपने बातचीत बंद करी है। अभी आप राज्यसभा में खड़े होकर बोल रहे हो कि भैया बातचीत हमने बंद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं बोला आपने बातचीत हमने बंद कर दी, आपने बोला कि बातचीत आपकी तरफ से हमेशा खुली है, कि हमेशा चल रही है बातचीत, आप हर चीज़ का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आप बोल रहे हो। कर उल्टा रहे हो। मतलब करनी और कथनी में फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है यार। ये तो मतलब इतनी दोगले। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सलाम करते हैं दिल से। उनकी सरकार रहती थी जब एक बात होती थी सच की। अभी थोड़ा सच पे तो हमें साथ देना है कि नहीं देना है। सबसे ज़्यादा सुसाइड जहाँ होते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ खड़े हैं हम। अभी आपको जर्नल से लाइव करेंगे थोड़ी देर बाद। पर आप थोड़ा हमें बताएं यार कि आप बोल रहे हो 11 मीटिंगें आपने कर ली किसान नेताओं के साथ, समाधान आपका निकालने का कोई भी आपका इंटेंशन नहीं है। मीडिया आपकी बोलती है कि यूनाइट अगेंस्ट खालिस्तानी, परसों का टैग लाइन चला हुआ मेन। तो हम धर्म की बात नहीं करते, आप कुछ भी प्रोपेगेंडा करते हो भैया, कोई भी बात करते हो, हम आपकी बात सुनते हैं। गरिमा है पद की, कोई दिक्कत नहीं, आपको इज्जत भी दे रहे हैं हम। पर आप इज्जत ले तो लो थोड़ी। ड्रॉट चला हुआ है यहाँ महाराष्ट्र में, किसानों के वाटरशेड के लिए, इरिगेशन के लिए कौन सी फैसिलिटी दे रहे हो आप। उसके बाद बात करें, किसान अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हर इलेक्शन जो आपने लड़ा है देश में, हर इलेक्शन, चाहे वो गुजरात में लड़ा है, जहां भी लड़ा है। गुजरात का आई थिंक 23 नंबर क्लॉज था आपका जो मैनिफेस्टो का, उसके अंदर आपने क्या बात करी है कि भैया एमएसपी न्यूनतम जो मूल्य है मिनिमम, उसके ऊपर आप बात करोगे, उसके ऊपर आप कानून बनाओगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट का आपने मजाक उड़ा दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बोलती है कि भैया 50% मुनाफा होना चाहिए, 650 से ज़्यादा फसलें होती हैं, आपने बोला दूध को इंक्लूड करेंगे, फल सब्जियों को इंक्लूड करेंगे। इलेक्शन में वादे करते हो बड़े बड़े। उसके बाद अभी आपने बात करी है जो राज्यसभा में, उन्हें बोला आपने कि भैया कोई दिक्कत नहीं, देश की तरक्की। ओ भैया कौन बंदा देश की तरक्की रोक रहा है, कौन सा किसान है। किसान तो बोल रहे हैं अपने मुंह से कि सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। देश की तरक्की तो करना चाह रहे हैं किसान, और क्या करना चाह रहे हैं। भैया थोड़ा सा मतलब हम आपके पद की गरिमा की रिस्पेक्ट करते हुए आपसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निम्रतापूर्ण, कि भाई साहब थोड़ा सा फैक्ट्स क्लियर किए जाएं सबके। माननीय नरेंद्र तोमर जी भी बता रहे हैं कि वो भी तैयार हैं बातचीत के लिए। बातचीत बंद किसने करी है। बातचीत बंद तो सरकार के द्वारा हुई है, किसानों ने थोड़ी बंद करी है। किसानों को देशद्रोही बोलने वाली जो चिट्ठी आपने वायरल करी आपके आईटी सेल ने, वो किसने बनाई है, हमने थोड़ी बनाई है। आप कुछ बोलते हो मीडिया पे, कुछ बोलते हो सोशल मीडिया में, कुछ बोलते हो। इस बात को इस तरह से ना समझा जाए कि आप पे हम अटैक कर रहे हैं।
हम देश के युवा हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि बातचीत बंद किसने करी है? किसानों ने बंद करी है, सरकार ने बंद करी है? ये बात पूछने का हमें हक है संवैधानिक। हम पूछ सकते हैं आपसे इतना, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, इसका जवाब आप दे सकते हो। सो भैया अपनी बात को मानना, या गलती भी कोई हो जाए, किसानों का दिल बहुत बड़ा है। एक दो मन की बातें करो किसानों के साथ, एक करो किसान बैठक। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, लाल बहादुर शास्त्री जी से कुछ ले लो, उनसे कुछ सीखने का है तो सीख सकते हैं हम। सो इतना कोई गलत नहीं हो रहा कि आपको कोई गलत बोल रहा है या वो जो भी आप समझें। क्रिटिसिज्म इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम जो आप खेल रहे हैं। सो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सीने का साइज नहीं कम होगा, वो 56 से कम होके 50 नहीं रह जाएगा। सो आपका सीना उतना ही चौड़ा रखेंगे हम। और देश के दुश्मनों के खिलाफ तलवार बन के खड़े हैं किसान पुत्र। सो ऐसा नहीं है, देश के दुश्मनों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा कभी भी। सो किसानों को देशद्रोही बोलना छोड़ें। हमें जो हमारा हक है, हक मांग रहे हैं हम, किसी का हक नहीं दबा रहे। हमारे पशु पंछी, हमारे बैल, हमारे घोड़े, सबका हक हम लेके जाएंगे भैया। वरना ये जो आप कर रहे हो ये उचित नहीं होगा। इसके साथ देश में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो आपको जिम्मेवार होंगे आप। जो भी फार्मर सुसाइड्स होंगे, जो भी हो रहा है, और फार्मर सुसाइड का रेट बढ़ता जा रहा है भैया। थोड़े आंकड़े देख लो अपनी सरकार के, आप ही रिपोर्ट कर रहे हो। सो किसानों ने जो अपना हक मांगा है एमएसपी का, और ये काले कानून जो वापस करना है, उस पर थोड़ा गौर फरमाया जाए। अभी पार्लियामेंट चल रही है, उसके अंदर बात हो। आपने ठीक है विंटर ऑफ ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। आप 18 घंटे काम करते थे, आपको कोरोना का डर था, आप थके हुए थे, आपको माफ़ कर दिया गया। सो अभी जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, आज और फ्यूचर में जो भी होगा उस पर ध्यान दो और उसकी बात करो कि कैसे किसानों की मदद की जाएगी। आपसे विनती कर रहे हैं सब युवा, सब किसान, और अपनी जो आपको इतनी हमने मेजॉरिटी दी है एक गवर्नमेंट बनाने की, आपको सबने वोट करके मेजॉरिटी दी है, उसका ध्यान रखते हुए, अपने पद की गरिमा समझते हुए, प्लीज़ कम से कम थोड़ा झूठ से दूर रहें और सच के ऊपर पहरा दें। आपको फिर बोल रहे हैं कि आप हमारे देश के बड़े हो, आपके हाथ में देश की बागडोर है, उसको समझें। और जो फॉल्स मतलब कि जो झूठ है कि सच ही जीतेगा, सत्यमेव जयते, भगवत गीता का जो श्लोक है उस पर हमारा देश चलता है। झूठ के कोई पैर नहीं है भैया, सच के साथ सारी दुनिया खड़ी है, सारी कुदरत खड़ी है। सो सच के रास्ते पे चलें और देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाएं, और जो असल बात है वो करें। बातचीत जो बंद करी है उसको आपने शुरू करना है, उसको करें शुरू, और उसको जो समाधान निकालना है जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और समाधान निकलेगा, कानून वापस होंगे, और एमएसपी की रिटर्न गारंटी जो आपने भैया अन्ना हजारे जैसे हम मिले, आपने उनको क्या बताया? 23 मार्च 2018 में उन्होंने एमएसपी की बात करी, जो उन्होंने बात करी स्वामीनाथन रिपोर्ट की, आपने रिटर्न आश्वासन दिया उनको, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं और जो अन्ना हजारे जी के खुद मुंह के शब्द हैं। सो भैया उन शब्दों पे रहो, जो जुबान आपने दी है उस जुबान पे रहो यार। दोगली बातें करना अच्छा नहीं होता, अपनी जुबान की बात को पूरा रखें और देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाएं। वरना ये आंदोलन तो आगे तेज ही होना है, इसको अपना हक लेके जाएंगे किसान, ये घर नहीं जाएंगे बिना हक लिए। सो इस बात के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।